हेलो, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उससे कवर करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है और आपका ये स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है और एक वर्ड को इनपुट में लेना है। एक बार जब हमने वर्ड इनपुट में ले लिया तब हमें उसमें जितने भी कैरेक्टर है हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इन्होंने यहाँ एक सैम्पल इनपुट दे रखा है। तो जैसे मुझे इनपुट में A B C D A ये स्ट्रिंग इनपुट में यूज़र ने दी, तो हमने क्या करा, हमने हर एक कैरेक्टर जैसे ए है तो ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि ए आ रहा है 3 बार। फिर आगे बी है, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो बी है इक्वल टू 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इक्वल टू 2। इसी तरीके से सी कितनी बार है, 1 टाइम आ रहा है तो 1 उसकी फ्रीक्वेंसी, और ऐसी डी की फ्रीक्वेंसी है 1। तो इस तरीके का हमें प्रोग्राम बनाना है। देखो दिखने में तो आसान लग रहा है कि भाई एक स्ट्रिंग ले ली और हमें सीधा उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन उतना आसान है नहीं। मतलब इसमें तुम्हें लॉजिक थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए ज़रा ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर कहीं भी डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। देखो मैं तुम्हें पहले लॉजिक बताता हूँ। जो लॉजिक इसमें हम लगाएंगे, हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि जो हमारी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें तो पहले मैं हर एक इंडिविजुअल करेक्टर को पता करूँगा। जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 करेक्टर है ना। तो पहले तो मुझे हर एक इंडिविजुअल करेक्टर को अलग अलग करना पड़ेगा। फिर मैं उसके लिए, जैसे मैंने ए को अलग करा, अब फिर मैं ए के लिए देखूंगा कि भाई कितनी बार मेरा ए इसमें रिपीट हो रहा है, कितनी बार आता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 बार आ रहा है, तो इस तरीके से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें उसकी वैल्यू काउंट करता हुआ जाऊँगा। ऐसे ही फिर बी के लिए करूँगा, फिर बी को देखूंगा और उसकी फिर फ्रीक्वेंसी, पहले बी को निकालूंगा फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखूंगा स्ट्रिंग में कि कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। इस तरीके से सी के लिए और डी के लिए करेंगे। लेकिन जैसे मैंने एक बार ए की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर उसके बाद उसे छोड़ करके बाकियों को कैसे देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लॉजिक में सोचना है। कि जैसे मैंने ए की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो फिर मेरे को अब ए को अपनी स्ट्रिंग में से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हमें कुछ करना पड़ेगा लॉजिक में कि जिनको मैंने जिनकी फ्रीक्वेंसी निकाल के प्रिंट कर दी है उनको हटाते जाऊं, ताकि वो बार बार फिर से ना आए और मेरी जो कोड है उसमें वो लॉजिक में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो वो भी किस तरीके से करेंगे वो सब हम यहाँ लॉजिक में इसके जो कोड है वहाँ पर हम देखेंगे, और साथ में तुम्हें समझाता हुआ भी चलूँगा, ठीक है। तो मतलब ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि भाई किस तरीके से लॉजिक बनाओगे। अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, और अगर इसको सीधा देखना चाहते हो तो सीधा मेरे साथ प्रोग्राम इसका समझ सकते हो। देखो एक और चीज़ है, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम किसी और तरीके से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलो अब इसका सीधा हम प्रोग्राम देखते हैं और समझते हैं कि भाई प्रोग्राम में लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है। तो मैंने इसका प्रोग्राम बना रखा है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखो सबसे पहले तो स्कैनर और ये सब बना लिया इनपुट लेने के लिए। फिर हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट में लिया, ठीक है। यहाँ तक तो सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, इस लाइन में एक स्ट्रिंग इनपुट में आ रहा है जो मेरे एस में जा करके सेव हो जा रहा है, एस नाम के वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2 लूप लगा रखे, एक फॉर लूप मेरा यहाँ पर है, एक फॉर लूप मेरा यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो लूप मैं बाहर लगा रहा हूँ, ये वाला लूप इसलिए लगाया है कि जो मेरी ये स्ट्रिंग है इसमें मैं हर एक करेक्टर को अलग कर पाऊँ। जैसे अभी मैंने इनपुट में तुम्हें दिखाया था, यहाँ पर A B C D A है, तो यहाँ पर ये हर एक करेक्टर को अलग करेगा। लेकिन कौन से, जो यूनिक करेक्टर हैं। जैसे ए को, ये ए के लिए चलेगा, फिर ये बी के लिए चलेगा, ये सी के लिए चलेगा और डी के लिए, बस इन चारों के लिए चलेगा ये। अब ये होगा किस तरीके से वो समझो। देखो यहाँ पर जब हम लूप चला रहे हैं बाहर वाला, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाई स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है वो 0 होती है। और h.length मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक चलेगा। अब जैसे मेरी ये स्ट्रिंग है A B C D A, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके हो गए इंडेक्स, ठीक है ना। अब 6 इसके आखिरी इंडेक्स है 6, लेकिन इसकी अगर तुम लेंथ की बात करो तो वो हमेशा एक नंबर ज़्यादा होती है आखिरी इंडेक्स से, तो उसकी लेंथ है 7। तो अगर लेंथ इसकी 7 है और मैं इसे लेस देन लेंथ तक चला रहा हूँ तो 6 तक चलेगा, तो मतलब ये आखिरी इंडेक्स तक चलेगा अभी फ़िलहाल। ये देख करके हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो मैंने सेमी कॉलन के बाद कोई इंक्रीमेंट या कोई वो नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात क्यों नहीं कर रहा है उसका कारण है, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊँगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इतना तो हमें समझ में आया कि लूप मेरा 0 से चलेगा लेंथ की लेस देन लेंथ तक। अब उस और ये बाहर वाले लूप का काम क्या है, ये हर एक यूनिक कैरेक्टर के लिए चलता है। जैसे ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए चलेगा। अब इस कैरेक्टर की मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली ना, उसको हटाऊंगा अपनी स्ट्रिंग में से, और जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर हैं उसको इस टेम्पररी स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर करूंगा। फिर उनको बाद में हम क्या करेंगे, वापस ओरिजिनल वाली में डाल देंगे। तो इस तरीके से जिन जिन की निकलती जाएगी फ्रीक्वेंसी उनको हम हटाते हुए चलेंगे अपनी स्ट्रिंग में से। तो उस काम के लिए मैंने टेम्पररी स्ट्रिंग वेरिएबल बना रखा है।
अब अंदर वाला लूप देखो कहाँ से चलेगा, ये 0 से चलेगा, ये भी लेंथ लेस देन लेंथ चलेगा और जे प्लस प्लस। तो अगर पहली बार हम बात करें तो ये लूप हमारा 0 से लेकर के कहाँ तक चल रहा होगा, 0 से लेकर के ये 6 तक चल रहा होगा, 6 आखिरी इंडेक्स 6 है क्योंकि लेंथ है 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि भाई अगर करेक्टर मेरा एस डॉट कैरेट जे के बराबर है, इसका मतलब है करेक्टर में कौन है, पहली बार मेरे ए है, तो ए मेरा अगर इक्वल है इसके करेक्टर एट जे, तो जे पे कौन है, जे की वैल्यू है 0, 0 पे कौन है, 0 इंडेक्स में कौन है, ए है, तो क्या मेरा ए के बराबर है, तो हाँ बराबर है। तो 0 इंडेक्स पे ए है तो ठीक है, उसकी काउंट की वैल्यू बढ़ गई तो वो होगी, ठीक है ना, पहली बार में इस काउंट की वैल्यू होगी कितनी, 1, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने इफ़ में लिखा था, तो या तो इफ़ चलता है या एल्स चलता है, तो इफ़ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। हम फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से लूप की बॉडी में आए, जे की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई होगी, तो अब चेक होगा कि क्या मेरा करेक्टर एस डॉट कैर एट 1 के बराबर है, जो क्योंकि जे की वैल्यू 1 हो चुकी है ना। तो मेरे यहाँ पर करेक्टर में कौन है, यहाँ तो ए ही रहेगा, ये तो फिक्स हो गया है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम ए के लिए चेक कर रहे हैं। लेकिन एस डॉट कैरेट जे, इसमें तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो अब यहाँ पर बी आ जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि क्या मेरा ए बी के इक्वल है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो ये इफ़ नहीं चलेगा। इफ़ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। तो एल्स में क्या होगा, जो मेरी टेम्पररी स्ट्रिंग है जो मैंने एम्प्टी बना रखी है, उसमें मेरा जे वाला करेक्टर जुड़ जाएगा, उसमें मेरा बी आ गया। अब बात सुनो, अब देखो, अब समझो हो क्या रहा है। जैसे जैसे मैं चेक करते हुए जा रहा हूँ ए के लिए, तो जब मुझे ए मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काउंटिंग कर दे रहा हूँ कि भाई मेरे को एक बार वो करेक्टर मिल गया जिसके लिए मैं कभी लूप चला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो मुझे नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, मतलब जब वो मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब है मुझे कोई और करेक्टर मिला है, और कोई और मुझे करेक्टर मिला है तो मतलब मेरे को उसे भी संभाल के रखना है, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बाद में कैलकुलेट करूँगा। तो उसको संभाल के रखने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैं उस दूसरे करेक्टर को रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हम ए के लिए चेकिंग कर रहे हैं, तो ए के लिए चेक कर रहे हैं, तो बाकी के कैरेक्टरों को कहीं और संभाल के रखेंगे, तो कहीं और हम टेम्पररी स्ट्रिंग में संभाल के रख रहे हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से 20 में आ गया, फिर से हम आगे बढ़े। अब लूप की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, अब 2 हो गई, क्योंकि पहले 1 थी अब 2 हो गई। 2 में कौन है, ए है, तो फिर से कंडीशन बनेगी कि क्या जो ये जे मतलब 2 पर जो करेक्टर है वो सी एच के बराबर है, तो सी एच पे तो ए है, 2 पे भी ए है, बहुत अच्छी बात है, कंडीशन प्रूव हो गई। तो ये इसकी बॉडी चलेगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, काउंट की वैल्यू 2 होगी, और ये एल्स वाला नहीं चलेगा क्योंकि इफ वाला चल गया है। फिर से हम ऊपर जाएंगे, अब मेरी जे की वैल्यू 3 होगी, तो जे की वैल्यू जब 3 हुई तो 3 इंडेक्स पे कौन है, 3 इंडेक्स पे है मेरा बी। तो फिर से चेक होगा कि क्या ए बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर नहीं होता है, तो ये इफ़ नहीं चला। इफ़ नहीं चला तो मेरा एल्स चलेगा, और एल्स क्या करेगा, फिर से इस बी को पीछे जोड़ देगा टेम्पररी स्ट्रिंग के, तो पीछे जब उसके जोड़ा तो मेरा बी बन गया। बात क्लियर हो रही है ना यहाँ तक। फिर से आगे बढ़े, अभी मेरी जे की वैल्यू थी 3, अब हो जाएगी 4। जब जे की वैल्यू हुई 4 तो उसमें है सी, तो कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि क्या ए मेरा सी के बराबर है, तो नहीं है, तो मेरी ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, एल्स चलेगा। और एल्स क्या होगा, फिर से टेम्पररी स्ट्रिंग में सी जुड़ जाएगा, तो ये बी बी सी बन गया, ठीक है। अभी मेरी जे की वैल्यू क्या थी, अभी मेरी जे की वैल्यू थी 4, अब हुई 5 पे कौन है, डी। तो अब यहाँ पर ए डी के साथ कंपेयर होगा कि क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, ये बॉडी नहीं चली, एल्स वाली चलेगी, और डी यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद आखिरी है जो हमारा 6, उसके लिए चलेगा, जे की वैल्यू 6 होगी, और उसमें कौन सा करेक्टर है, ए है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए कंपेयर होगा, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ़ वाली बॉडी चली, काउंट की वैल्यू बढ़ के 2 से 3 होगी, और एल्स नहीं चला। तो अब एक चीज़ तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, जब मेरी लूप अंदर वाला पूरा चल गया है, तो मैं जिस करेक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी मेरे काउंट वाले वेरिएबल में आ चुकी है। ए 3 बार आ रहा था और काउंट में वही वैल्यू है जो ए की फ्रीक्वेंसी है, तो हम मतलब काउंट में फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, टेम्परेरी स्ट्रिंग वाले में तुमने नोटिस करा होगा, जो बची हुई स्ट्रिंग है वो इसमें आ चुकी है। बची हुई स्ट्रिंग मतलब अगर मैं इसमें से सारे ए को हटा दूँ तो क्या बचता है, बी बी सी डी, तो बी बी सी डी मेरे इसमें आ चुका है। इस तरीके से मैं जिस करेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ तो वो मेरी स्ट्रिंग में से हट जाएगा, और टेम्परेरी स्ट्रिंग में उसके अलावा जो बचा हुआ है वो आ जाएगा, ताकि हम फिर से इस प्रोसेस को उस बचे हुए के लिए चला पाएँ। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना, उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब देखो, जब मेरा ये अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तब इसकी बॉडी के हम बाहर आएंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये टेम्पररी स्ट्रिंग डाल दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया मुझे ये प्रोसेस
फिर से चलाना है। अब जो मेरी स्ट्रिंग बची है उसके लिए, तो बची हुई स्ट्रिंग टेम्परेरी स्ट्रिंग में है, तो मैंने उसको फिर ओरिजिनल वाली में असाइन कर दिया, क्योंकि मैं ओरिजिनल के लिए ही, मतलब मैंने लूप में हर जगह ओरिजिनल वाली यूज़ करी है, तो इसलिए हम टेम्परेरी वाली को ओरिजिनल में डाल देंगे, ताकि अब फिर से जो सारा प्रोसेस है हमारा वो अब इस BBCD के लिए चले। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो हमने एस में BBCD डाल दिया, तो यहाँ पर एस में चला गया होगा कौन, BBCD। ठीक है, तो पुरानी वाली स्ट्रिंग रिप्लेस हो गई BBCD से, और मैंने नीचे प्रिंट कर दिया कि भी फ्रीक्वेंसी ऑफ CH, तो CH पे अभी A थी वैल्यू, तो प्रिंट होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ A इक्वल टू क्या, जो वैल्यू है काउंट में, तो काउंट में क्या वैल्यू है 3, तो वो प्रिंट होगी। ठीक है ना? देखो याद रखना, जब भी तुम किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हो तो वो प्लस करके उसकी वैल्यू लिखते हो। ठीक है ना? तो प्लस करके CH लिखा मैंने, ये इन्वर्टेड कोड के अंदर जो लिखा है तो ऐसी ऐसी आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ तो ऐसी प्रिंट होगा, प्लस करके CH लिखा है तो CH की वैल्यू प्रिंट होगी जो है A, फिर प्लस करके फिर से ये मैंने इक्वल टू पीछे अटैच करे हैं, तो इसलिए उनको इन्वर्टेड कोड्स के अंदर रखा है, तो इन्वर्टेड कोड्स के अंदर जो भी हम रखते हैं वैसे का वैसे ही लग जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A इक्वल टू, और काउंट फिर से प्लस करके लिखा है क्योंकि काउंट की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि है 3, तो लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ A इक्वल टू 3। तो यहाँ तक पहले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है। अब जब हम यहाँ से ऊपर को गए तो मैंने यहाँ आई पे कोई इंक्रीमेंट नहीं करा था। क्यों नहीं करा था, अब उसका लॉजिक समझो। अब सुनो, देखो मैंने यहाँ पर कंडीशन ही कुछ इस तरीके की बना रखी है कि हमारा अपने आप लूप एंड कभी ना कभी हो ही जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा जो आई है वो कब कहाँ तक चल रहा है, एस डॉट लेंथ। पिछली बार एस जो था मेरा वो ये था ABABCDA, ठीक है, तो ABABCDA था, तो इसकी लेंथ हो रही थी 7। लेकिन अब ज़रा ध्यान दो, जो मेरा एस है वो अब ये नहीं रहा, अब वो BBCD हो गया। BBCD हो गया तो मतलब अब इसकी कितनी हुई लेंथ, अगर इसकी लेंथ हम देखें, इसकी हुई लेंथ 4, 0 1 2 3 ये इसके इंडेक्स हो गए और लेंथ होगी 4। तो मतलब ऑटोमेटिकली मेरा लूप छोटा होता जा रहा है, मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पर एस डॉट लेंथ का यूज़ किया है, और एस की वैल्यू अपने आप कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालते जा रहे हैं तो वो अपने आप छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इंक्रीमेंट का यूज़ मत करना, करोगे तो आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अब एस डॉट लेंथ में 4 आएगी वैल्यू, क्योंकि एस मेरा BBCD हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो मेरा यहाँ पर काउंट में फिर से वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि अब हम दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं, अब हम B के लिए करने जा रहे हैं, तो इसलिए काउंट वेरिएबल फिर से 0 हो गया। ठीक है, अब फिर से हमने करेक्टर एट 0 निकाला, तो अभी मेरा कौन था, BBCD था ना, तो करेक्टर एट 0 कौन है, B है। ठीक है, 0 पे कौन है, B है ना, तो मतलब अब हम B के लिए काम शुरू कर रहे हैं। तो CH पे आ गया B। अब स्ट्रिंग टेम्प स्ट्रिंग इसको भी हमने फिर से खाली कर दिया। देखो देखो बड़ी आसान सी बात है, देखो कंफ्यूज मत होना। देखो हमने पहले कैरेक्टर के लिए काम करा तो पूरा प्रोसेस हो गया, अब शुरुआत से सारा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से हर चीज़ स्टार्टिंग से बिल्कुल नई नवेली करके कर रहे हैं। जैसे काउंट की वैल्यू फिर से 0 कर दी, टेम्प स्ट्रिंग को फिर से खाली कर दिया। ठीक है, मतलब बिल्कुल वो काम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। हर एक कैरेक्टर के लिए काउंट को रीसेट कर रखा है। ठीक है ना, टेम्प स्ट्रिंग को खाली कर दिया, क्योंकि भाई फिर से हमें वही काम करना है, फिर से काउंटिंग करनी है, तो फिर से 0 करनी पड़ेगी ना वैल्यू। अब अगले कैरेक्टर के लिए काउंट करने जा रहे हैं, उसी तरीके से टेम्परेरी स्ट्रिंग अब फिर से स्ट्रिंग नई स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर वो अपने आप ही खाली हो रही है। तो मतलब इस तरीके से काम हो रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। एक बार प्रोसेस समझ लिया तो तुम्हें आराम से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी स्ट्रिंग में फिर से एम्प्टी हो गई, काउंट भी 0 हो गया। अब आगे बढ़े तो फिर से लूप हमारा जो है चला वो 0 से चला, एस डॉट लेंथ, अब लेंथ हो गई है 4, तो 0 से 4 तक और J प्लस प्लस होता रहेगा। अब CH में मैंने बता दिया था B आ गया है, तो यहाँ पर हो गया B इक्वल टू J की वैल्यू है 0, तो 0 में कौन है B, तो B इक्वल टू B, तो B इक्वल टू B जब हम देखेंगे तो ये ट्रू होता है, तो काउंट की वैल्यू बन गई 1 इसलिए हुई क्योंकि 0 थी वैल्यू। ठीक है ना, वो वापस 0 हो चुकी थी, तो अब 1 हो गया। और एल्स तो चलेगा नहीं क्योंकि इफ़ चल गया, तो फिर से ऊपर गए और ऊपर फिर से J की वैल्यू बढ़ जाएगी और होगी 1। J की वैल्यू 1 हुई तो 1 पे कौन है, 1 पे है B। फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या करेक्टर मतलब B एस डॉट कैरेट J की वैल्यू थी 1 और करेक्टर एट 1 इंडेक्स वो भी है B, तो फिर से B इक्वल टू B चेक होगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2। इफ़ चल गया है एल्स स्किप हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएंगे, J की वैल्यू हुई 3 पे कौन है, J की वैल्यू हुई 2, अभी 1 थी वही 2, तो 2 पे है C, तो 2 पे C है, तो अब यहाँ पर C आ जाएगा।
फिर चेक होगा कि क्या बी सी के बराबर है, तो नहीं है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एल्स चलेगा। एल्स में क्या होगा, टेम्पररी स्ट्रिंग में जुड़ जाएगा कौन, सी, कैरेक्टर एट जे ऐड हो जाएगा और वो कौन है, सी। और यहाँ पर ये सब हट गया होगा क्योंकि टेम्पररी स्ट्रिंग फिर से हमने यहाँ ऊपर खाली कर दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर नया इसमें वैल्यू आई वो है सी, इसमें सी आई, फिर अब हमारा क्या होगा, फिर से ऊपर जाएंगे, लूप फिर से आगे बढ़ेगा। अब जे चलेगा 3 के लिए, तो 3 में है डी, 3 में डी है तो यहाँ पर डी आ गया। कंपेयर होगा कि क्या बी डी के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए इफ वाली बॉडी नहीं चलेगी, तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स में कौन आ जाएगा, फिर से पीछे ऐड हो जाएगा करेक्टर एट जे जो कि है डी, तो सी डी बन गया यहाँ पर। उसके बाद लूप हमारा आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब वो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ देखा कि मेरा जो टेम्पररी स्ट्रिंग था उसमें से अब बी हट गया है क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अब इस टेम्पररी स्ट्रिंग है जो इसकी वैल्यू वापस हमने एस में असाइन कर दी, तो अब यहाँ पर एस में क्या वैल्यू आ गई, सी डी आ गई, ठीक है ना। ये जो बचे हुए कैरेक्टर हैं वो आ गए और नीचे प्रिंट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच, अब है बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इक्वल टू 2 क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या है 2। फिर से हम ऊपर जाएंगे और फिर से अब ये हमारा दो शुरुआत से फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन अब किसके लिए, अब होगा अगले वाले कैरेक्टर के लिए जो कौन है सी। और एस की वैल्यू देखो, अब एस में सी डी आ चुका है, तो अब हमारी जो ये लूप है अपने आप और छोटा हो जाएगा। अब ये कितने के लिए चलेगा, ये लेस देन 2 चलेगा, तो इस तरीके से अपने आप छोटा हो जाएगा। फिर अगली बार फिर से स्मॉल होगा और इस तरीके से एट द एंड कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी और हमारा जितने हमें कैरेक्टर है उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देगा। तो उसी तरीके से प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब मैं तुमको ये एक बार रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आता है। तो इनपुट में हमें दिया था ए बी सी डी ए, तो देखते हैं ए बी सी डी ए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A3211, तो सही आ रहा है आउटपुट। फिर से एक और बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस बार कोई अलग वैल्यू देंगे। यहाँ पर मैंने दी ABCDE ADCE, तो यहाँ पर ABCDE ए की फ्रीक्वेंसी बोल रहा है 2, तो हाँ यहाँ पर A 2 टाइम्स आ रहा है, B की बोल रहा है 1, ठीक है, C की बोल रहा है 2, ठीक है, D भी 2 बार आ रहा है और E भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। आप इसको इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसका कोड है, अच्छा क्वेश्चन है और आने के चांस इसके हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, देखो मैं लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया, कोड भी मैंने तुम्हें समझा दिया है, पर इस तरीके से खुद भी कोशिश करना क्वेश्चन बनाने की, क्योंकि पेपर में थोड़ा वेरिएशन करके वो पूरा क्वेश्चन बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें मतलब प्रैक्टिस करते हुए ये देखना है कि तुम अपने आप से कैसे लॉजिक बनाओगे। मैंने तो बता दिया तुम्हें समझा दिया, चलो वो अच्छी बात है, तुम समझ गए, लेकिन खुद भी प्रैक्टिस करो कि कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, थोड़ा इसमें वेरिएशन करके कुछ और बना दिया जाए, तुम उसका लॉजिक कैसे सोचोगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अपने आप माइंड में आएगा कि किस तरीके से लॉजिक बनाना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और मैंने वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 के अराउंड मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड, 2D एरे से रिलेटेड भी, तो उनको देख लेना, वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी ICSE के आज तक आए हुए हैं मैंने सबकी वीडियोस बना रखी हैं, और साथ में तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर के, चाहे तुम 2022 की बात करो, 2023 की बात करो, और या फिर इस ईयर के जो पेपर के क्वेश्चन है उनकी बात करो, तो इन सब की मैंने वीडियो बना रखी है। 2024 की मैं बना रहा हूँ, तुम देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो वही डाल रहा हूँ जो तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में आ रखी है, तो ठीक है। तो तुम उनको भी देख के समझ सकते हो, फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना अगर नहीं करी है तो, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।